सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी कृपालु राम भक्तों का हमारे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। आइए अब आप आज आगे की कथा को पढ़ते हैं। संदर्भ ये है कि जनकपुरी में स्वयंवर है सीता माँ का। यह सुनकर विश्वामित्र और अन्य मुनियों के साथ प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी विराज चुके हैं, पहुंच चुके हैं। एक आम की फुलवारी में दोनों सभी कोई रुके हुए हैं। जब मिथिलापति जनक को पता चला है कि विश्वामित्र आए हैं तो वो अपने सारे बड़े बड़े मंत्रियों, सेनापतियों, योद्धा और बड़े लोगों के साथ उनसे मिलने आए हैं और तभी उन्हें दर्शन होता है राम और लक्ष्मण का। आगे की कथा। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि निपुकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। क्या बात है, बहुत ज्ञानी थे जनक जी। वो बोल रहे, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? क्या वाक्य है। अथवा जिसका वेदों ने नेति का कर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि छंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूं नाथ जनि करहूं दुराऊ। मेरा मन जो सौभाग्य से, जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, लेकिन इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य अर्थात निश्चल भाव से पूछता हूं। हे नाथ बताइए, मुझसे मत छिपाइए। छिपाओ मत कीजिए, ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हारा न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है मेरे मन ने। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्का ही राम सुनी मानी। जगत रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भाई वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम। मक राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह जा राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है और वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जी ने आनंद होकर कहा, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीवन की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितहु नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनको चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें अब नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय उराव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि
प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइए देखी। प्रभु भय बहुरी पुनी सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। जौरा उर आयसु मैं पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आवा। क्या विनय है, क्या संस्कारशीलता है। जो प्रभु जगत के चराचर के स्वामी हैं, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो जब मनुष्य के रूप में आए हैं तो जिन्हें इनके पिता ने हवाले किया है, उनसे जो आदेश ये ले रहे हैं वो भी किस तरह से ले रहे हैं। नगर घूमने का देखिए, हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं, देर नहीं करूं, तुरंत ही ले आऊं। ये संस्कारशीलता है हमारे देश की। तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं लिखा है, किसी जमाने में यूं ही हुआ करता था, ऐसा ही हुआ करता था। आप इस बात को समझें कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा है। वो उस जमाने में, इवन अकबर के जमाने में भी जो हमारा हिंदू समाज था, उसमें यही परंपरा थी, ऐसे ही चलता था। अब बीच में मुगलों का जो बहुत ज्यादा प्रभाव आया, मुस्लिमों का प्रभाव आया, अंग्रेजों का प्रभाव आया, और आजकल हम कुछ ज्यादा ही अति आधुनिक हुए तो नहीं है, स्वयं को समझने लगे और उसका परिणाम भी भुगत रहे। खैर, सुनि मुनि सुकहु बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हैं। ये बात प्रभु श्री राम के विषय में महर्षि विश्वामित्र बोल रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा, भगवान के जितने भी अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, उनमें सिर्फ राम अवतार को ही धर्मावतार कहा गया है। इन्हें ही सब प्रकार से पूजनीय माना गया है। अब मुनीश्वर विश्वामित्र खुद कह रहे हैं कि तुम धर्म की रक्षा कैसे न करोगे। भक्त वत्सल हो, धर्म परायण हो। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मजाक भी कर रहे हैं। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुर्य पर लुभा गए। आज के लिए इतना ही। अभी तो इच्छा नहीं हो रही है कि मैं छोड़ूं, लगातार पढ़ता जाऊं, मगर कल के लिए भी कुछ रखना है। आप सबसे विदा लेता हूं। सियावर रामचंद्र जी की।